बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं स्टूडेंट्स? उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज इस वीडियो में हम सब्जेक्ट है हमारे पास सोशियोलॉजी 404, जो कि सोशियोलॉजी पर्सपेक्टिव्स ऑन कल्चर एंड सोसाइटी पर बेस्ड करता है। तो इसकी असाइनमेंट नंबर 1 डिस्कस करेंगे हम। इसकी लास्ट डेट स्टूडेंट जो हमारे पास है वो 3 मई है, लेकिन इसमें आपको ग्रेस डे भी मिलेगा, यानी 4 मई को भी आप इस असाइनमेंट को सबमिट करवा सकते हैं। अच्छा, इसके टोटल मार्क्स स्टूडेंट्स 20 हैं। मज़े की बात है, वरना 10 या 15 मार्क्स की होती हैं असाइनमेंट्स आर्ट्स के सब्जेक्ट की। तो इंशाल्लाह आफ्टर वाचिंग दिस वीडियो यू विल गेट 20 आउट ऑफ 20 मार्क्स इंशाल्लाह। अच्छा स्टूडेंट, असाइनमेंट की ऑब्जेक्टिव्स आप देख लें, सर ने यहाँ लिखी हुई है कि आपको सोशल चेंज के बारे में पता चल जाए कि सोसाइटी में कैसे सोशल चेंज होता है, और फिर कौन से फैक्टर्स हैं जो इन्फ्लुएंस करते हैं सोशल चेंज में इन पाकिस्तान सोसाइटी के अंदर। फिर मॉडर्नाइजेशन और उसका इम्पैक्ट क्या है हमारे कल्चर के ऊपर, और फिर रियल लाइफ एग्जांपल्स फ्रॉम पाकिस्तान के थ्रू आप ज़रा बात को समझ सकें। ये ऑब्जेक्टिव्स है इस असाइनमेंट की। तो स्टूडेंट्स, हमें यहाँ एक बैकग्राउंड दिया गया है और फिर हमसे एक क्वेश्चन पूछा गया है कि एक्सप्लेन एनी 5 इम्पैक्ट्स ऑफ मॉडर्नाइजेशन ऑफ पाकिस्तानी कल्चर एंड सोसाइटी। तो इसका सोल्यूशन मैंने तैयार किया है। अगर आपको स्टूडेंट इसे पेड में असाइनमेंट करवानी है, आपके पास वक्त कम है और या तो आपको बनानी नहीं आती, तो हमसे पेड में आप सर्विस ले सकते हैं। आप मुझे व्हाट्सएप नंबर पे जो स्क्रीन पे आपको नीचे शो हो रहा है, आप उस पे मुझसे रब्ता कर लें। इंशाल्लाह मैं बहुत ही मुनासिब कीमत में आपको असाइनमेंट बनाकर दे दूँगा और आपके पूरे मार्क्स आएँगे। अच्छा, मार्किंग स्कीम इसमें यह है, 5 इम्पैक्ट्स लिखने हैं, 4 मार्क्स का एक होगा और 20 मार्क्स टोटल होंगे। हर इम्पैक्ट की एक्सप्लेनेशन, एग्ज़ाम्पल, फिर आपके फुल मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, पढ़ते हैं बैकग्राउंड को। अच्छा, सर ने कहा है कि सोसाइटी जो होती है ना वो स्टैटिक नहीं होती, तो ये कॉन्स्टेंटली चेंज होती रहती हैं। तो इसको जो चेंज होती है ना इंटरनल एक्सटर्नल इन्फ्लुएंसेस के थ्रू, इसको हम सोशल चेंज कहते हैं। अब पाकिस्तान में भी सोशल चेंज काफ़ी आया है कि उसमें एजुकेशन में, टेक्नोलॉजी में, ग्लोबलाइजेशन में, अर्बनाइजेशन में और मीडिया के अंदर। तो अब जो मॉडर्नाइजेशन है ना, ये की है किसकी? ड्राइवर ऑफ सोशल चेंज के बारे में। ठीक है, ये पहला पॉइंट हमारा मॉडर्नाइजेशन का यहीं से निकल गया। आगे सर ने हमें बताया कि मॉडर्नाइजेशन के थ्रू हम लेड कर सकते हैं इकोनॉमिक ग्रोथ में, इम्प्रूव कर सकते हैं अपने लिविंग स्टैंडर्ड्स को, और ग्रेटर अपॉर्चुनिटीज़ हमें मिल सकती हैं। ठीक है जी। आगे सर ने कहा इट कैन आल्सो क्रिएट चैलेंजेस सच एज कल्चरल कॉन्फ्लिक्ट्स, लॉस ऑफ ट्रेडिशंस एंड सोशल इनइक्वालिटीज। अब सर ने हमें क्या कहा, यू आर इनकरेज टू सपोर्ट योर आंसर विद रेलिवेंट एग्जाम्पल्स। तो स्टूडेंट्स, मैंने इसका ये आंसर तैयार किया है। ऊपर आप देख सकते हैं कि सर ने हमें कहा है कि लेसन नंबर 10 में से आपकी असाइनमेंट आई है। तो ये लेसन नंबर 10 हमारे पास है सोशियोलॉजी 404 के हैंडआउट्स में। तो आप इसको एक मरतबा पढ़ लीजिएगा, ठीक है। और सर ने नीचे एक बात की है, इसमें चलते हैं कि आपने जो टाइम्स न्यू रोमन फ़ॉन्ट रखना है, ये टाइम न्यू रोमन ही है जो अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ स्क्रीन पे। और सर ने ब्लैक एंड ब्लू कलर अलाउ किए हैं। और फिर सर ने इसमें हमें एक कहा है कि आपने रेफरेंसेस भी डालने हैं। सोल्यूशन गाइडलाइन, अच्छा, प्रोवाइड रेफरेंसेस इफ़ यू टेक एनी मटेरियल फ्रॉम इंटरनेट, बुक और आर्टिकल। आप ले सकते हैं इंटरनेट से, ले एआई से, जहाँ से भी आप कंटेंट ले सकते हैं, लेकिन आपने उसका रेफरेंसेस डालने हैं। ठीक है जी। तो ये हैंडआउट्स में से आपने इसको पढ़ लेना है, और अभी ये मैंने सोल्यूशन तैयार किया हुआ है। आपने इस तरह से कुछ अपने असाइनमेंट को प्रेजेंट करना है ताकि आपकी असाइनमेंट अच्छे तरीके से प्रेजेंट हो सके। ठीक है जी। अच्छा जी, इंट्रोडक्शन है स्टूडेंट, ये सेम टू सेम सोल्यूशन देखे मैंने वर्ड की फाइल में बनाया हुआ, एडिटेबल है। अगर आप मुझसे पेड में सर्विस लेंगे तो इंशाल्लाह मैं आपको इससे भी अच्छा बना कर दूंगा, यानी इसको एडिट करके और अच्छे अंदाज में एक आपको तैयार करके देंगे जिसकी काफ़ी आपके अच्छे मार्क्स आ सकें। ये देखें, सारी चीज़ें इसमें लिखी हुई हैं ना, ये देखें। तो इसको मैंने ये रेफरेंसेस दिए, इमेज में कन्वर्ट किया है ताकि मैं आपको अच्छे तरीके से समझा सकूं और वीडियो हमारी अट्रैक्टिव बन सके। तो लाइक कीजिएगा वीडियो को पहले, और चैनल को हमारे सब्सक्राइब भी करें। ठीक है, हज़ारों व्यूज़ आते हैं, सब्सक्राइबर 5-6। तो आपका क्या जाता है सब्सक्राइब करने में? कुछ भी नहीं जाता, जस्ट आपने क्लिक करना है सब्सक्राइब द मर्सीफुल अकेडमी। अच्छा, पहले हम स्टूडेंट इंट्रोडक्शन लिखेंगे। यहाँ दिखाने का मकसद ये नहीं है कि आपने इमेज बनाकर सबमिट करवानी है। यहाँ दिखाने का मकसद ये है कि आपको थोड़ा सा अंदाज़ा हो जाए कि किस तरह से प्रेजेंट करते हैं चीज़ों को। और ये लिखना अपने टेक्स्ट में ही है। यहाँ से भी पढ़ा देता तो कोई ऐसा इशू नहीं था, लेकिन मैंने थोड़ा सा डिफरेंट व्यू हमने चूज़ किया द मर्सीफुल अकेडमी ने। अच्छा, इंट्रोडक्शन क्या लिखेंगे हम इसमें कि मॉडर्नाइजेशन हमारे पास एक मोस्ट पावरफुल फोर्सेस है शेपिंग टुडे सोसाइटी। इट रेफर्स टू द शिफ्ट फ्रॉम ट्रेडिशनल वेज ऑफ लिविंग टू मोर एडवांस टेक्नोलॉजी ड्रिवन एंड प्रोग्रेसिव लाइफस्टाइल्स
पाकिस्तान के अंदर ये ट्रांसफॉर्मेशन क्लियरली विजिबल है डेली लाइफ के अंदर और सोशल रिलेशनशिप के अंदर और कल्चरल प्रैक्टिसेस के अंदर। और while modernization has opened doors to development and opportunities, it has also brought noticeable changes in our tradition, value and social structure। सब ने कहा 5 इम्पैक्ट्स डालने। पहला इम्पैक्ट हमारा क्या है कि शिफ्ट फ्रॉम जॉइंट फैमिली टू इंडिपेंडेंट लिविंग, पहला शिफ्ट है। और ये जहाँ जहाँ स्टूडेंट ये मॉडर्नाइजेशन आई है, सोशल चेंज आया, वहाँ ये जॉइंट फैमिली सिस्टम ख़त्म हुआ है, न्यूक्लियर फैमिली बनी है। पहले क्या होता था, पहले दौर में एक छोटा सा घर में कमरा होता था, जॉइंट फैमिली रहती होती थी, एक कमरे में सारे घर वाले उसी में रह जाते थे और इकट्ठे घर में रहते थे, तो बीवी बच्चे भाई बहन एक ही उसमें रहते थे घर में। लेकिन अब न्यूक्लियर फैमिली बन चुकी है कि मियाँ बीवी एक अलग घर में रहेंगे, वालिदैन से उनका कोई ताल्लुक नहीं है, ये गैरों का तरीका है। ठीक है, ये यूरोप में उनका फैमिली सिस्टम इसीलिए तबाह हुआ है कि वो दीन से दूर हुए हैं और अपना उन्होंने न्यूक्लियर फैमिली सिस्टम बनाया हुआ है। उनको ये नहीं पता कि हमारी बीवी कौन है, हमारा शोहर कौन है। ठीक है, अलग घरों में रहते हैं, माँ बाप उनके ओल्ड एजेस होम में रहते हैं। तो मॉडर्नाइजेशन के थ्रू शिफ्ट आया हमारी जॉइंट फैमिली से इंडिपेंडेंट लिविंग में। अच्छा, अब ये आपने कैसे लिखना है, इसके आप थोड़ा सा वर्डिंग चेंज कर सकते हैं। ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि मेरी वर्डिंग आप यूज़ करें, आप यहाँ से आइडिया लें। ठीक है, वन ऑफ द मोस्ट विजिबल इम्पैक्ट ऑफ मॉडर्नाइजेशन इज द डिक्लाइन ऑफ द जॉइंट फैमिली सिस्टम। In the past, families used to live together, sharing responsibilities and strong emotional bonds. Today, due to urban life and career demands, people prefer smaller, independent households. For example, in cities like Lahore, Islamabad, यहाँ तो यूरोप की देनी चाहिए, क्योंकि हम पाकिस्तानी कल्चर की बात कर रहे हैं तो हम लाहौर इस्लामाबाद की देंगे। Many young professionals move out of their family homes and live separately to maintain independence and convenience। देखें स्टूडेंट, वर्ड में भी मैंने यही लिखा हुआ है, ऐसा नहीं है कि मैं वहाँ कुछ और लिखा है और इधर कुछ और लिखा है, मैं बस यहाँ आपको रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। ठीक है जी। अच्छा, दूसरा स्टूडेंट इम्पैक्ट हमारा क्या पड़ा मॉडर्नाइजेशन के थ्रू पाकिस्तानी कल्चर पे, उसमें क्या हुआ, राइज इन एजुकेशन एंड चेंजिंग माइंडसेट। ठीक है, इसमें क्या हुआ, एजुकेशन एम्पावर्स हुई इंडिविजुअल एंड बिल्ड अ बेटर सोसाइटी। मॉडर्नाइजेशन ने क्या किया, इंक्रीज कर दी हमारी इम्पोर्टेंस ऑफ एजुकेशन को। हर बंदे को इसका पता चल गया कि एजुकेशन हमारी ज़रूरी है, which has ultimately changed people's thinking pattern. Education has made individuals more aware, open-minded, and career-focused. It has also improved the position of women in society. अब बच्ची स्कूल जाती है, कॉलेज जाती है, यूनिवर्सिटी जाती है, बड़े ओहदों पर KPK से, सिंध से, पंजाब से बड़े ओहदों पर लड़कियां बैठी हुई हैं। तो ये क्या हुआ, मॉडर्नाइजेशन के थ्रू हुआ कि हमारे चेंज हुए माइंडसेट्स और एजुकेशन में राइज आया। अच्छा, एग्जांपल क्या है कि many girls are pursuing higher education and professional career which was less common in traditional Pakistan society। तो एक चेंज ये आया। ये पहला चेंज जो था ये थोड़ा सा गलत था, अभी सेकंड सही है और थर्ड देखते हैं। ये इम्पैक्ट स्टूडेंट मैंने लिखे हैं, आप इनको चेंज भी कर सकते हैं, इनकी वर्डिंग चेंज कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा जी, स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस ऑफ डिजिटल मीडिया। डिजिटल मीडिया ने क्या किया, ब्रिंग्स द वर्ल्ड क्लोजर इन अ क्लिक। ठीक है, यूट्यूब, टिकटॉक, इंस्टाग्राम, फेसबुक, लिंक्डइन एंड अदर वेबसाइट, जैसे कि आजकल AI की वेबसाइट्स हैं, ChatGPT है, डिपसीक है, बोल्ट AI है, सारी वेबसाइट्स हैं। तो इन्होंने क्या किया, एक स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस हमारे मॉडर्नाइजेशन के थ्रू डिजिटल मीडिया में हुआ। Technology and digital media have become a major part of modern life. They shape opinions, spread information quickly, and connect people across the world. This has greatly influenced Pakistani youth and their lifestyle choices. For example, applications like YouTube, TikTok, Instagram, and Facebook expose people to global structures, cultures, and trends and ideas which they often adopt in their daily lives। देखें, अब सारी दुनिया की चीज़ें YouTube पे मौजूद है। आपने जो से दर्जी बनना है, आप दर्जी बन सकते हैं वहाँ से। आपने AI सीखनी है, AI सीख सकते हैं, कोई बहाना किसी के पास नहीं है। अब टिकटॉक वगैरह पे तो बकवास चीज़ें ज़्यादा चलती हैं, यूट्यूब पे आप ज़्यादा मतलब फोकसली स्टडी कर सकते हैं। ठीक है, ये इंटरटेनमेंट्स की ऐप है और यूट्यूब भी इंटरटेनमेंट की ऐप है, लेकिन इस पर बहुत कम अगर स्टूडेंट फोकस करें तो आप बहुत फ़ायदा उठा सकते हैं। अच्छा स्टूडेंट, आपने इसको टेक्स्ट में लिखना है, मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, आपने जो असाइनमेंट सबमिट करवानी है वो टेक्स्ट में करवानी है। ठीक है, और आपने MS वर्ड पे लिखना है। अच्छा, नेक्स्ट हमारा पास है ट्रांसफॉर्मेशन इन कल्चर प्रैक्टिसेस। मॉडर्नाइजेशन हैज़ brought a shift in cultural tradition and social norms. Many traditional practices are becoming less common, especially in urban areas where Western influence is more visible। तो ये भी एक नुकसान हुआ मॉडर्नाइजेशन का कि ट्रेडिशनल ड्रेस लाइक शलवार कमीज़
हमारी कौमी लिबास भी है, स्टिल कॉमन, बट मैनी यंग पीपल नाउ प्रेफर वेस्टर्न आउटफिट्स इन यूनिवर्सिटीज़ एंड वर्क प्लेसेस। ठीक है, तो पहले देखिए ये शलवार कमीज़ थी, अब क्या आ गया, ये पैंट शर्ट आ गई। चेंजिंग स्टाइल रिफ्लेक्ट चेंजिंग टाइम्स। मैं ये नहीं कह रहा कि पैंट शर्ट पहनना कोई मतलब इसमें गुनाह है या कोई इसमें है, होगा, उलमा कराम की राय होगी, लेकिन शलवार कमीज़ हमारा कौमी लिबास है। अब एक फ़ौजी हो पाकिस्तान का और वो वर्दी पहने किसकी, इंडिया की, तो पाकिस्तान आर्मी उसको रखेगी, नहीं रखेगी। तो इसी तरह से हम तुम हैं मुसलमान, पाकिस्तानी हैं बाद में, तो मुसलमान होने के नाते जो मुस्लिम लिबास है, जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस लिबास को पसंद किया उसमें शलवार भी आती है, तो हमें वो लिबास पहनना चाहिए। हमारा पाकिस्तानी कल्चर तो चले शलवार कमीज़ का है, अब ये पैंट शर्ट पहनना ये थोड़ा सा सुन्नत से बहुत ज़्यादा दूर है। ठीक है, जैसे मैंने वो पाकिस्तान इंडिया की फ़ौज की मिसाल दी, तो इसी तरह से आप भी कोशिश करें कि सुन्नत को अपनी ज़िंदगी में अपनाएं, सुन्नत लिबास। अब वो सुन्नत लिबास उलमा इकराम से पूछें, अगर कोई औरत है तो वो भी पूछे कि मैंने कैसे पर्दा करना है और मुझे कैसे ज़िंदगी गुजारनी है अपनी। अगर कोई बड़ी उम्र का है या छोटी उम्र का लड़का है तो वो भी अपने उलमा इकराम से जाके पूछे जिस पर उसे एतबार है। सोशल मीडिया के उलमा इकराम ना देखे, हाँ, उलमा हक़ को तलाश करें। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास इम्पैक्ट है एक्सपेंशन ऑफ इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़, यानी मेजर इम्पैक्ट ऑफ मॉडर्नाइजेशन इज इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डाइवर्सिफिकेशन ऑफ कैरियर। न्यू इंडस्ट्रीज एंड टेक्नोलॉजीज हैव क्रिएटेड मोर जॉब अपॉर्चुनिटीज़, इम्प्रूविंग द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग फॉर मैनी पीपल। अब इसमें फ्रीलांसिंग भी आ गई है, ऑनलाइन वर्क भी आ गया है, न्यू स्किल्स है, बेटर इनकम है, मोर अपॉर्चुनिटीज़ है। ये एग्जांपल्स हमारे पास लिखी हैं कि अलाउइंग इंडिविजुअल टू अर्न इनकम थ्रू ग्लोबल प्लेटफॉर्म विदाउट लिविंग देयर होम्स। देखें, कंक्लूजन ये है कि मॉडर्नाइजेशन हैज डीपली इन्फ्लुएंस्ड पाकिस्तानी सोसाइटी बाय चेंजिंग फैमिली पैटर्न्स, इंक्रीजिंग एजुकेशन एंड इंट्रोड्यूसिंग न्यू इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज। However, it has also changed traditional values and cultural practices. Therefore, it has important to maintain a balance between modern progress and cultural preservation so that society can develop without losing any identity। ठीक है, ये इसके स्टूडेंट हमने हवाला जात दिए हैं। पहला वर्चुअल यूनिवर्सिटी की हैंडआउट्स का है, फिर कैनेडी का 2011 का सोशोलॉजी इन आवर टाइम्स, वर्ड्सवर्थ की पब्लिशिंग है, आप इसका भी हवाला दे सकते हैं। इंशाल्लाह आपके 20 आउट ऑफ 20 मार्क्स इस असाइनमेंट में आएंगे। अगर आपको ये हमारे वीडियो पसंद आई, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें और वीडियो को लाइक भी करें। अगर आपको पेड में असाइनमेंट हमसे बनवानी है तो इस तरह से इंशाल्लाह तो मैं आपको बना कर दे सकता हूँ, आप मुझे व्हाट्सअप करें। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।